सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग सीक्रेट्स। तो लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा हवा महल और सिटी पैलेस। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे आमेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट। तो चलिए हम लोग हमारी जर्नी शुरू करते हैं आमेर फोर्ट से। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक फोर्ट है और आपको बहुत सारी मूवीज़ में ये फोर्ट दिखेगा। और ये है हमारी सवारी आज की, और ये है मिस्टर खान जो कि हमें आमेर फोर्ट और बाकी की जगह दिखाने वाले हैं। रास्ते में हमें ये एकदम पुराना विष्णु जी का टेम्पल मिला और उसके साइड में एग्जैक्टली है एक स्टेपवेल। तो इस टेम्पल में हम लोगों को एक्सप्लोर करना था। चलिए देखते हैं इस टेम्पल की हिस्ट्री क्या है। तो ये एकदम पुराने टाइम की बात है जब बिहारी जी करके एक पोएट थे जो यहाँ पे बैठ के अपने पोएम्स लिखते थे और इस टेम्पल को संभालते थे। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका देहांत हो गया और उस टाइम से इस टेम्पल को संभालने वाला कोई नहीं है। और एक रात में यहाँ पे जो मूर्ति थी, गरुड़ की मूर्ति और विष्णु जी की मूर्ति, वो अचानक से चोरी हो गई और तब से इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। बट यहाँ पे आपको जो फोटोज एंड वीडियोस मिलेंगे ना, लाजवाब। और यहाँ पे हमारा एक दोस्त बन गया जिसका नाम था प्रियांशु शर्मा। बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन इसने हमें दे दी। फिर हम लोग निकले और गए सामने वाला स्टेपवेल देखने के लिए, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर नेक्स्ट स्टॉप के लिए खान भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे एक कृष्ण मीरा वाला मंदिर है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ये मंदिर देखने के लिए एंड वी वर स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर एंटर कर दिए आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव महसूस होगा। जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाए गए हैं, जो भी इन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ है, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। पूरे स्टोन्स जो आपको देखने मिलेंगे, जो ओवरऑल व्यू है यहाँ पे, इट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। बहुत सारे स्टोन वाले इंडियन स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और मेन मतलब जो इंटीरियर है टेम्पल का, वो भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ज़्यादा शॉट्स मैंने लिए नहीं, बट इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गो फॉलो राइट नाउ। और हम लोग टेम्पल से निकलने ही वाले थे उतने में। चलो भाई बताओ मेरे को, आपका नाम बताओ। चलो मेरा नाम तो प्रवीण कुमार। मेरा नाम अभिजीत। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी तरफ से जयपुर से ही? तो अभी एक काम करो, आपका ब्लॉग आएगा ना तो सब्सक्राइब पहले करो, उसके बाद थोड़ा सा सर्च करो, सब्सक्राइब भी कर दो। मस्त लगा आप लोगों से मिलके, बहुत सही लगा। लेकिन कट मत करना इसको यार। नहीं नहीं, ये है भाई, ये है पक्का। चलो थैंक यू। और फिर हम लोग निकले वापस हमारे रास्ते पे, जो है आमेर पैलेस। एंड फाइनली हम लोग आमेर पैलेस पहुंच चुके हैं और ऊपर से व्यू लगता है कुछ ऐसा। और यहाँ पे आने के बाद ना एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव है वो है ये जो म्यूज़िक ये लोग बजाते हैं ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। आप सुन सकते हो, ये एक है और दूसरा वाला एक है। तो यस गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक यहाँ पे बजा। यू विल एंजॉय, ट्रस्ट मी। तो चलिए थोड़ा सा जानने का ट्राई करते हैं आमेर पैलेस के बारे में, जिसे अमर पैलेस भी कहा जाता है। आप इसे आमेर फोर्ट या तो आमेर पैलेस भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑरेंज कलर का वर्क देखने मिलेगा और एंटर करते ही एक बहुत ही भव्य दरवाज़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंदर आने के बाद एंट्रेंस पे आपको शीला देवी टेम्पल भी देखने मिलेगा। अगर आप हिस्टोरिक चीज़ों में हो तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करेगा। यहाँ पे 1135 AD नाम से एक रेस्टोरेंट भी है जो कि शायद मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। आमेर पैलेस देखने के लिए जो टिकट आपको पड़ेगा वो है 50 रुपीज़। और भाई अंदर एंटर करते ही क्या ही खतरनाक स्पेस लग रहा था। पूरा वो आशुतोष गोवारिकर और संजय लीला भंसाली वाला फिल्म सेट लग रहा था ये। अगेन यहाँ पे भी आपको राजपूती एंड मुगल स्टाइल दोनों भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखने मिलेंगे। और अंदर एंटर करने के बाद जो फील था ना भाई साहब, डर मुझे सिर्फ इतना लग रहा था कि ये अंकल मेरे गिम्बल के लिए ना रोके, बट ही वॉज अ गुड पर्सन। हमें रोका नहीं गया कहीं पे भी गिम्बल के लिए। तो भाइयों और बहनों, हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर पैलेस के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में। बस यही देखने के लिए तो आमेर पैलेस आए थे। तो ये गार्डन जो है वो आपको काफ़ी फ्रेश फील करवाएगा। अब आमेर पैलेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये वाला सेक्शन। क्या है ये, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आमेर पैलेस में स्थित शीश महल। एक सेकंड, सिटी पैलेस में यही शीश महल देखने के लिए 3000 रुपये दिए थे, यहाँ पे 50 रुपये में मिल गया। जी हाँ, यहाँ पे आपको और भी रॉयल और बड़ा वाला शीश महल देखने मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान बांटता हूँ। आपको पता है शीश महल बांधा क्यों जाता था? शीश महल बांधने के दो स्पेसिफिक पर्पजेस थे। सबसे पहला पर्पज ये था कि राजा और रानी इन दोनों को थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड करने मिले वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी डैजलिंग एंड पीसफुल इफेक्ट देते थे।
सेकंड रीज़न ये था कि जब लाइट इन शीशों पे पड़ता है तो काफ़ी हद तक हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जो है रूम ठंडा रखने के लिए भी काम आता था। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन या लुक के हिसाब से नहीं ध्यान में रखा गया था, बट एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट टू मैनेज इन दी मोस्ट चैलेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से भी शीश महल बनाया जाता था। और फिर हम लोग गए ऊपर के सेक्शन में जहाँ से व्यू दिखता है कुछ ऐसा। स्मृति और मैं, हम दोनों को भी शीश महल काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। इट्स वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। YouTube channel. Yes. Bitvlog. Bitsever. Yeah, it's my name and last name. Can you say it one more time, please? Sure. So guys, can you subscribe to Bitvlog? लेकिन आपका भाई यहाँ पे थोड़ी रुकने वाला था। And also we run a travel channel with the name of Sharing Secrets. Okay. Yes. और एग्जिट गेट पे आपको दिखेगा ये बहुत ही रॉयल लोकेशन पे ये सीसीडी। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग हमारा आमेर पैलेस का सफ़र। लेकिन अगली जगह जाने से पहले भाई मुझे ज़िंदगी में इतना खुश होना है। Sharing secret. Hi, this is me, Jamil Lankapuri. Thanks for watching me. Thanks for watching me. Subscribe. आप भी मैं चैनल वो खोल लो, channel आपको में- दे देता हूँ सब्सक्राइबर। I don't have even channel. बना देंगे ना। ठीक है all. चलो थैंक यू बस। तो यस गाइज, आमेर पैलेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक था। और हमारा नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट का जो प्राइसिंग है वो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बिकॉज आज सच यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, बट 150 रुपये पर हेड इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट वी थॉट। तो जयगढ़ फोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इसे बनने में 700 साल लगे थे। ये फोर्ट पूरी तरीके से सेना का फोर्ट था। काफ़ी सारे पिक्चरों की शूटिंग के लिए ये फोर्ट फेमस था। तो ये वाला जो जयगढ़ फोर्ट है ना, आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं करवाना है तो चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि जयगढ़ फोर्ट हम लोग आए एग्जैक्टली क्यों थे। तो यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट पे रखे हुई है दुनिया की सबसे बड़ी तोफ। अब इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो काफ़ी सारी है। जैसे इसे एक बार चलाया गया था और इसका जो बम था वो जाके गिरा था 35 किलोमीटर पे। वहाँ पे एक तालाब बन गया था पूरी तरीके से, और जिस आदमी ने इसे चलाया था उसके कान फट गए थे, और जो इस किले के नीचे रहने वाले घरों में जो लेडीज़ थी और जो भी प्रेग्नेंट थी उनका मिसकैरेज हो गया था। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सारी स्टोरीज है ये गाइड द्वारा बताई गई स्टोरीज है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, हमें क्लाइमेट बहुत अच्छा मिला, और फिर स्मृति का भागने वाला शॉट तो लेना ही था। चलिए इतनी सारी बातें की, लेकिन एक झूठ आपको बता देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी फन। जयगढ़ में भी हमें बहुत मज़ा आया। चलिए अब एक सच, ओवरऑल क्लाइमेट ओवर हियर वाज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। और रास्ते में आते आते हमें बहुत सारे पीकॉक्स दिखे, तो अभी जाते जाते अगर हमें कोई पीकॉक दिखेगा तो हम रुकने वाले हैं। ये है खान भाई साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी दिया है और घुमाया भी है। तो आप एक ही काम कर सकते हो, मैं नीचे नंबर देने वाला हूँ खान भाई का, आप इन्हें पहले कांटेक्ट करो अगर आप जयपुर आते हो तो। आमेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़, ये सारी जगह ये आपको एक अच्छे अफोर्डेबल रेट में घुमा देंगे। तो यस, जयगढ़ से नाहरगढ़ जाते जाते आप एक छोटा सा स्टॉप ले सकते हो, बिकॉज आपको बहुत सारे पीकॉक्स दिखेंगे। एंड इस नाहरगढ़ जाने के टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा क्लियर था, लेकिन जाते जाते हम लोगों को लगी थोड़ी सी बारिश। और नाहरगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे टिकट हमें पड़ा 50 रुपीज़ पर हेड। एंड लुक एट दिस क्लाइमेट, बारिश चालू हो गई, इसलिए हम लोगों ने फ़ोन ज़्यादा निकाला नहीं, इसलिए फ़ोटो निकाल दिया। अब इस फोर्ट के एक्सपीरियंस की अगर बात करने जाए तो ये बारिश के टाइम पे ये जो फोर्ट है नाहरगढ़ वाला, वो ब्यूटीफुल तो बहुत लग रहा था, लेकिन साथ ही में बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा था, बिकॉज सब कुछ शांत था, बारिश की बूंदे फोर्ट में जो एको हो रहे थे आवाज़ों के, इट वॉज़ लाइक गूस बम्स। और ये देखिए, ये एक रूम हमें दिखा जहाँ पे पूरी तरीके से भूल भुलैया की तरह सेटअप किया हुआ था। पता नहीं ये क्या था, हम लोगों ने पूछने का ट्राई किया लेकिन किसी ने जवाब दिया नहीं वहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा स्कैरी मोमेंट था हमारे लिए, और काफ़ी जगहों से हम लोगों ने एंटर करने का ट्राई किया, बट एंट्री बैन था, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। और फिर भाइयों, एग्जिट के टाइम पे घटी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना। क्या श्रुति क्या हो रहा है? पूरा भूल भुलैया है ना, और मेन मतलब रात है, इसके लिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी कहाँ से निकले, कहाँ से समझ में ही नहीं आया। एक सेकंड, फिर सिलेक्ट बहुत। तो यहाँ से निकली, ये साइड से आई, जी हाँ, हम लोग खो गए हमारा रास्ता, और आधा घंटा रास्ता ढूंढने के बाद हम लोग फाइनली निकले बाहर।
एंड येस गाइस, आने के टाइम पे थोड़ा परेशानी हमें हुआ। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पे बाइक रेंट पे लेते हो, बारिश का अंदाज़ा लेके बाइक रेंट पे लेना। एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जाने आने का। अगर आप कपल में हो तो बी केयरफुल अबाउट इट। हमारे जो ड्राइवर अंकल थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमें एंड तक होटल तक छोड़ दिया और इस पूरी चीज़ के लिए उन्होंने हमें चार्ज किया 1500 रुपीज़, विच वॉज़ अ डिसेंट प्राइस। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ये खान सर जो है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड येस गाइज, और वीडियो बड़ा करके मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहता हूँ। ये था हमारा जयपुर का डे नंबर 2, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।